हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे आपके वाइवा में पूछे जाने वाले ट्रांसफॉर्मर से रिलेटेड क्वेश्चन एंड आंसर के बारे में। मैंने क्वेश्चन पहले ही लिख दिए हैं यहाँ पर, आंसर आप लिख लेंगे। मैं एक एक करके बता देता हूँ आपको, ठीक है। पहले क्वेश्चंस की बात करेंगे। ट्रांसफॉर्मर पढ़ रहे हैं तो पहला क्वेश्चन यही है कि ट्रांसफॉर्मर क्या है। तो क्या बताएंगे कि ट्रांसफॉर्मर वो युक्ति है जो वोल्टेज को चेंज करती है। मतलब वोल्टेज को ट्रांसफार्मर बढ़ा भी सकता है और कम भी कर सकता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो इसका आंसर है अन्योन्य प्रेरण। तो अगला क्वेश्चन यही होगा कि अन्योन्य प्रेरण क्या है। तो अन्योन्य प्रेरण क्या है कि जब पास पास रखी दो कुंडलियों में से एक कुंडली में धारा के मान में चेंज किया जाए तो दूसरी कुंडली में अपने आप क्या होगा, धारा उत्पन्न हो जाएगी। इसी घटना को क्या बोलते हैं, अन्योन्य प्रेरण बोलते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है। ट्रांसफार्मर में वोल्टेज या धारा की आवृत्ति बदल जाती है। तो इसका आंसर है नहीं। ट्रांसफार्मर सिर्फ वोल्टेज को चेंज करता है, आवृत्ति को चेंज नहीं करता है। इस बात का भी आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, क्या ट्रांसफार्मर डीसी पर कार्य कर सकता है। तो इसका आंसर भी है नहीं। ऐसे क्यों नहीं करता है, इसलिए नहीं करता है क्योंकि डीसी की जो आवृत्ति होती है वो होती है जीरो, है ना। इसका इस तरह से आप और समझ सकते हैं इसको कि डीसी में जो वोल्टेज है और धारा है वो चेंज नहीं होती है। जब वोल्टेज और धारा चेंज नहीं होंगे तो प्रेरण की जो घटना है उसमें उत्पन्न नहीं होगी। जब प्रेरण की घटना उत्पन्न नहीं होगी तो ट्रांसफार्मर डीसी पे काम नहीं करेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, यदि ट्रांसफार्मर को डीसी से जोड़ा जाए तो क्या होगा। तो जबरदस्ती की अगर ट्रांसफार्मर को डीसी से जोड़ दिया जाए तो ट्रांसफार्मर की जो कॉइल है वो गर्म हो जाएगी और वोल्टेज और धारा का मान ज्यादा हुआ तो जो कॉइल है वो जल भी सकती है, ठीक है। इस बात का भी आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, ट्रांसफार्मर कितने प्रकार के होते हैं। तो अभी हमने बात की पहले क्वेश्चन में, ट्रांसफार्मर क्या करता है, वोल्टेज को ज्यादा भी कर सकता है और कम भी कर सकता है। तो इसके आधार पर ट्रांसफार्मर दो तरह के हैं। कौन कौन से, पहले का नाम है ऊंचाई ट्रांसफार्मर, इंग्लिश में बोलते हैं इसको स्टेप अप। तो नाम से पता लग रहा होगा ये वोल्टेज को क्या करेगा, बढ़ा देगा, वोल्टेज को बढ़ा देगा ये, ठीक है। और दूसरा वाला अपचाई, स्टेप डाउन बोलते हैं इसे इंग्लिश में, और ये वोल्टेज को कम कर देगा। अच्छा, एक बात और ध्यान रखेंगे आप कि जो फेरों की संख्या होती है इनमें वो कैसी होती है, बात करते हैं इसकी। ऊंचाई ट्रांसफार्मर की जो द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या होती है वो ज्यादा होती है, ठीक है। या ऐसे बोल सकते हैं कि ऊंचाई ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या कम होती है द्वितीयक कुंडली से। और अपचाई ट्रांसफार्मर क्या होता है, इसका जस्ट उल्टा होता है। मतलब द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या कम होगी या प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या ज्यादा होगी। इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन, आपके गांव या शहर में कौन सा ट्रांसफार्मर होता है नहीं, गांव के बाहर रखा हुआ ट्रांसफार्मर, तो वो कौन सा होता है, अपचाई होता है। अच्छा, ऐसा होता क्यों है ये मैं आपको बता देता हूँ। क्योंकि जब लाइट को बहुत दूर तक भेजा जाता है तो उसमें लॉसेस होते हैं, बहुत सारी हानियां होती हैं। उन हानियों को कम करने के लिए धारा को हाई वोल्टेज पे भेजा जाता है। और जब हाई वोल्टेज भेजा जाता है तो हमारे गांव तक जो लाइट आएगी वो हाई वोल्टेज पे आएगी। और जो घर की चीजें हैं वो हाई वोल्टेज पे थोड़ी चलती हैं, तो उस वोल्टेज को कम किया जाएगा। तो उस वोल्टेज को कम करने के लिए ही हमारे गांव या शहर के बाहर जो ट्रांसफार्मर होता है वो कौन सा होता है, अपचाई होता है ना। अगला क्वेश्चन, क्रोड को पटलित क्यों बनाया जाता है। मतलब ट्रांसफार्मर की जो क्रोड है वो पटलित होती है, मतलब लैमिनेटेड होती है। तो इसका कारण है भंवर धारा को कम करने के लिए। भंवर धाराएं क्या होती हैं, इसकी वजह से ट्रांसफार्मर गर्म होता है ना। तो जबरदस्ती की हानियां होती हैं ट्रांसफार्मर में, तो उसी में से है कि भंवर धारा, उसकी हानि को कम करने के लिए ट्रांसफार्मर की क्रोड है वो पटलित की जाती है ना, लैमिनेटेड की जाती है। क्वेश्चन नंबर 10वां, क्रोड नरम लोहे की क्यों बनाई जाती है। जो ट्रांसफार्मर की क्रोड होती है वो नरम लोहे की होती है। तो फिर से एक हानि है इसमें, उसका नाम है सेथिल्य हानि, इंग्लिश में बोलते हैं उसको हिस्टेरेसिस लॉस। तो उसको कम करने के लिए जो लोहे की ट्रांसफार्मर की रॉड है वो नरम लोहे की बनाई जाती है। अच्छा, होती क्या है सेथिल्य हानि, क्या होती है याद है आपके मैं बताता हूँ।
जो सेथिल हानि होती है, होता क्या है ट्रांसफार्मर में, जो ट्रांसफार्मर की रॉड है वो चुंबकित होती है, कभी भी चुंबकित होती है चुंबकीय फ्लक्स के चेंज होने से, है ना, ये सब पता होगा आपको। तो चुंबकीय फ्लक्स के चेंज होने से कभी रॉड चुंबकित होगी, कभी भी चुंबकित होगी, तो उसकी वजह से ट्रांसफार्मर में हानि होगी। उस हानि को कम करने के लिए जो रॉड है वो काय की बनाई जाएगी, नरम लोहे की। अगला क्वेश्चन है परिणमन अनुपात। तो इसकी बात करते हैं हम। तो कैसे बोलेंगे आप इसको, बोलने के तीन तरीके हैं। द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या और प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या का जो अनुपात होता है उसे क्या बोलते हैं, परिणमन अनुपात कहते हैं। अच्छा, वोल्टेज में बोला जाएगा आपसे तो कैसे बताएंगे आप, द्वितीयक कुंडली की वोल्टेज और प्राथमिक कुंडली की वोल्टेज है उसका जो अनुपात है वो भी क्या कहलाएगा, परिणमन अनुपात कहलाएगा। अगर धारा में आपसे पूछा जाता है तो आप बताएंगे प्राथमिक कुंडली में धारा और द्वितीयक कुंडली में धारा का जो अनुपात होता है उसे क्या बोलते हैं, परिणमन अनुपात। अगला क्वेश्चन क्या है, ट्रांसफार्मर की दक्षता का सूत्र। तो इसे हम ईटा से दिखाते हैं। तो ईटा बराबर क्या होता है, निर्गत शक्ति और निवेशी शक्ति का जो अनुपात होता है उसे बोलते हैं ट्रांसफार्मर की दक्षता। अच्छा, अगर ये आपको परसेंटेज में निकालनी है तो 100 से आप गुणा करेंगे और परसेंटेज का निशान लगा देंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। आदर्श ट्रांसफार्मर की दक्षता कितनी होती है, तो होती है 100%। अच्छा, आदर्श ट्रांसफार्मर क्या होता है इसकी बात कर लेते हैं। आदर्श मतलब जिसमें कोई कमी ना हो। तो कमी ना हो मतलब ऐसा ट्रांसफार्मर जिसमें ऊर्जा की कोई भी हानि ना हो, है ना, इसीलिए तो इसकी जो दक्षता वो 100% है। अच्छा, एक बात की बात और करते हैं कि वास्तव में ऐसा कोई ट्रांसफार्मर होता है, तो इसका आंसर है नहीं है। क्यों, क्योंकि कोई भी ट्रांसफार्मर है उसमें ऊर्जा की हानि होती है, उसे हम खत्म नहीं कर सकते, कम तो कर सकते हैं, है ना। सब बैठ जाओ। अगला क्वेश्चन क्या है, ट्रांसफार्मर में कौन सा तेल डाला जाता है। तो ट्रांसफार्मर में इंसुलेटेड ऑयल डाला जाता है ना, ये एक प्रकार का खनिज तेल होता है। अच्छा, डाला क्यों जाता है तेल, इसके दो कारण है। पहला कारण है कि ट्रांसफार्मर को इंसुलेट, उसकी जो कॉइल होती है उन्हें इंसुलेटेड रखने के लिए, मतलब आपस में शॉर्ट सर्किट ना हो उनमें। और दूसरा कारण है कि जब ट्रांसफार्मर चलता है तो क्या होता है, ट्रांसफार्मर गर्म होता है, उसकी गर्मी को कम करने के लिए, मतलब उसे ठंडा रखने के लिए उसमें तेल डाला जाता है। अगला क्वेश्चन, ट्रांसफार्मर को हिंदी में क्या कहते हैं, तो आप याद रखिएगा इसे बोलते हैं परिणामित्र या परिवर्तक। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम। ऊंचाई ट्रांसफार्मर वोल्टेज को बढ़ाता है, तो क्या शक्ति भी बढ़ जाती है ना, इसकी बात हम थोड़ा डिटेल में करते हैं। देखिए ऐसा क्यों बोला जा रहा है, आंसर तो इसका वैसा ना ही है ना। इसकी बात कर लेते हैं, अभी ये बात आई नहीं है इसमें कहीं भी। तो पावर का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, P बराबर B इंटू आई, वोल्टेज इंटू करंट। तो ऊंचाई ट्रांसफार्मर क्या करता है, वोल्टेज को बढ़ा देता है। तो हमें यहाँ से लगना चाहिए कि जब वोल्टेज बढ़ रही है तो पावर भी बढ़ जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ट्रांसफार्मर में साथ के साथ जब वोल्टेज बढ़ती है तो उसी समय जो धारा होती है वो कम हो जाती है, उसी रेशो में जिस रेशो में वोल्टेज बड़ा होता है। तो इस हिसाब से जो टोटल पावर है वो बढ़ती नहीं है, कांस्टेंट ही रहती है ना। इसी तरह से ये अपचाई ट्रांसफार्मर है ना, तो इसमें क्या होता है, वोल्टेज कम हो जाती है, और जब वोल्टेज कम हो जाती है तो करंट उसी अनुपात में बढ़ जाती है।